कामदेव लुटेरे से बचने का उपाय। दीपक ज्ञान प्रकाश भवन उजेरा करि रहो, सतगुरु शब्द बिलास भाजे चोर अंजोर जब। जो संत साधक अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान दीपक का पुण्य प्रकाश किया रहता हो और सतगुरु के सार शब्द के आनंद में सदैव मग्न रहता हो, उससे डरकर कामदेव रूपी चोर भाग जाता है। अनल पृथ्वी का दृष्टांत। गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पक्ष है लोक सिधावे। धर्मदास यह परखो बानी, अनल पक्ष गम कहो बखानी। गुरु की महान कृपा से साधु कहलाता है। संसार में विरक्त साधु के लिए गुरु कृपा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है और वह अनल पक्षी के समान होकर सत्यलोक को जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अनल पक्षी को उपदेशात्मक वाणी ध्यानपूर्वक सुनो, समझो और विचार करो। अनल पक्षी की यह रहस्यमय ज्ञान वाणी तुम्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताता हूँ। अनल पक्षी निरंतर आकाश में ही विचरण करता रहता है और उसका बच्चा भी जन्म लेकर पृथ्वी की ओर आते हुए वापस अपने घर माँ पिता को लौट जाता है। अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निज दिन रहे पवन की आशा। दृष्टि भाव तिन रत विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहे तिह जानी। अनल पक्षी जो सदैव आकाश में रहते हैं, वे केवल रात दिन पवन हवा की आशा करते हैं। अनल पक्षी नर मादा की रतिक्रिया मात्र दृष्टि भाव है, यानी वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रति भावना की गहन दृष्टि से देखते हैं। उनकी इस रतिक्रिया विधि से मादा अनल पक्षी को गर्व ठहरा जाता है, ऐसा जानो। अंड प्रकाश कीन पुनित हवा, निराधार आलंभी जहवा। मार्ग माह पुष्ट भो अंडा, मार्ग माह बिरे भो खंडा। फिर वहां मादा अनल पक्षी ने अपना अंडा प्रकाशित किया, जहां पर अंडा ठहरने का कोई आधार नहीं है। वहां तो बस केवल निराधार शून्य ही शून्य है। आधारहीन होने के कारण उसका वह अंडा पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगा और नीचे आते समय रास्ते में पककर पूरी तरह से तैयार हो गया। रास्ते में ही वह अंडा फूट गया और उसमें से अनल शिशु बाहर निकल आया। मार्ग माही चक्षु तिन पावा, मार्ग माही पंख पर भावा। मह ढिग आवा सुधि भे ताही, यहाँ मोर आश्रम नाही। नीचे गिरते समय रास्ते में ही उस शिशु अनल ने अपनी आंखें खोली तथा रास्ते में ही उसके पंख निकलकर वह उड़ने योग्य हो गए। नीचे गिरते हुए जब वह पृथ्वी के निकट आया तो उसे यह होश ध्यान आया कि यह स्थान मेरा आश्रय रहने का स्थान नहीं है। सुरत संहार चले पुनित हवा, माता पिता को आश्रम जहवा। अनल पक्ष तिह लेन न आवे, उलट चीन निज धर ही सिधावे। फिर वह अनल पक्षी का शिशु अपना चित्त संभाल कर फिर वहां उड़ चला जाता है, जहां पर उसके माता पिता का आश्रम निवास था। अनल पक्षी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं आते, बल्कि उनका बच्चा स्वयं ही पहचान लेता है कि यह पृथ्वी मेरा घर नहीं है और वह वापस पलटकर अपने घर माता पिता के पास चला जाता है। बहु पंछी जग माहि रहावें, अनल पक्ष सम नाहि कहावें। अनल पक्ष जस पक्षी न माही, अस बिरले जीव नाम समाही।
इस संसार में बहुत से पक्षी रहते हैं, परंतु वे अनल पक्षी के समान गुणवान नहीं कहलाते। जैसे पक्षियों में अनल पक्षी है, वैसे ही विरले कुछ जीव मनुष्य हैं जो सद्गुरु के नाम ज्ञान में समाते हैं। यह विधि जो जीवचित भयाई, मैट काल सतलोक सिधाई। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस विधि से अनल पक्षी की तरह जो जीव ज्ञान युक्त होकर होश में आ जाता है, तो वह इस काल कल्पना लोक को पार करके सत्यलोक मुक्तिधाम को चला जाता है। विशेष सद्गुरु कबीर साहब अपनी अमृत वाणी में अनल पक्षी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जहां पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश तत्वों का आधार नहीं है, वहां उस स्थान पर अनल पक्षी एवं सत्य शब्द का प्रकाश बिना किसी आभार के रहता है। अनल पक्षी के विषय में सद्गुरु कहते हैं कि अनल पक्षी सदैव आकाश के मध्य में निवास करता है। वह पृथ्वी निवास से सदा विरक्त और विश्वास पूर्वक बिना आधार के रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनल पक्षी पृथ्वी से अलग निराधार आकाश में विश्वास पूर्वक रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने शिशु का मोह भी नहीं करते, उसी प्रकार सच्चा संत साधक भी इस संसार में घर परिवार के मोह में नहीं पड़ते। वे इस सारहीन संसार के सहारे नहीं, बल्कि सद्गुरु की भक्ति के सहारे रहते हैं और सद्गुरु के सत्य ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए परमपिता परमात्मा के पास सत्यलोक में चले जाते हैं। साधु अनल पक्ष के समान कब होता है? निरालंब आलंब सतगुरु, एक आशा नाम की, गुरु चरण लीन अधीन निस्दिन, चाह नहीं धन धाम की। सतनारी सकल विसार विजया, गुरु चरण दृढ़ के गहे, सतगुरु कृपा दुख दुसह नासे, धाम अविचल सोल है। जो जीव इस संसार के समस्त आधारों को त्याग कर एक सद्गुरु का आधार और उनके सत्य नाम से विश्वास पूर्वक लगन लगाए रखे, अभिमान त्याग कर रात दिन गुरु चरणों के अधीन रहता हुआ दास भाव से उनकी सद्गुरु की सेवा में लगा रहे तथा धन, घर एवं परिवार का मोह न रखे, पुत्र, स्त्री तथा समस्त विषयों को मन से भुलाकर गुरु चरणों को दृढ़ता से पकड़ा रहे, ताकि चाहकर भी कभी उनसे अलग न हो सके। इस प्रकार जो साधु संत गुरु भक्ति के आचरण में लीन रहता है, सद्गुरु की कृपा से उसके जीवन मृत्यु के अत्यंत कठिन दुख का नाश हो जाता है और वह साधु सत्यलोक को प्राप्त होता है। अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है? मन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देह मुक्ति गुरुदान, नाम विदेह लखाई के। साधक मन वचन कर्म से पवित्र होकर सद्गुरु का ध्यान करे और सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सावधान होकर चले, तब सद्गुरु उसे जड़ देह से परे नाम विदेह, जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्य नाम है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार कराकर मुक्ति का दान देते हैं। विशेष अविचल धाम सत्यलोक की प्राप्ति तब ही संभव होती है जब साधक सद्गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत साधक सद्गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म व आचरण व्यवहार करता है, वही सच्चा संत साधक होता है। वह आवागमन के माध्यम से बंधन से मुक्त हो जाता है। नाम ध्यान महात्म्य, जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दौ लख पावे मिटे संदेहा। सद्गुरु कबीर साहब का ध्यान साधना के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान होने में नहीं आता, तब तक जीव
इस संसार में ही भटकता रहता है। ध्यान विदेह और नाम विदेह जो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसका सभी संदेह मिट जाता है। विशेष इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित करके विशुद्ध एकाग्र चित्त से अपने इष्ट सद्गुरु परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करना ही ध्यान कहलाता है। मनुष्य की पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर जड़, परिवर्तनशील और नाशवान है। यह अनित्य है। शरीर का नाम व रूप होता है परंतु वह स्थायी नहीं रहता। राम, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, ईशा आदि जितने भी नाम इस संसार में बोले जाते हैं ये सब शरीर के नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ एवं नाशमान देह शरीर से परे नित्य, अविनाशी, चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्मा स्वरूप एवं परमपिता परमात्मा को विदेह कहा गया है। सत्य तो केवल सत्य है, वह सर्वोपरि है तथा उसकी बराबरी या तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सत्य अविनाशी है, कभी भी नष्ट न होने वाला और उसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता। सत्य का रूप स्वयं सत्य है और सत्य ही का नाम सत्यनाम है। सत्यनाम की स्थिति को समझने के लिए सत्यनाम की रमेनी में कहा गया है कि मन में सत्यनाम का सुमिरन करो। वहां दिन रात की स्थिति तथा पृथ्वी आदि पंच तत्वों का निवास नहीं है। वहां ध्यान लगाने से किसी भी योनि के जन्म मरण का दुख नहीं आता। वहां के मिलने वाले सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सद्गुरु मिलने पर उसे दिखा देते हैं। जैसे गूंगे को सपना दिखता है वैसे ही जीवित जन्म को देखो। रमैनी सत्यनाम। सत्यनाम सुनिरो मन माही, जहवा रजनी वासर नाही। आदि अंत नहीं धरन आकाशा, पावक पवन न नीर निवासा। चंद सूर तहवा नहीं कोई, प्रांत साँझ तहवा नहीं दोई। कर्म भर्म पुण्य नहीं पापा, तहवा जपियो अजपा जापा। झलमलाट चहु दिस उजियारा, वर्षे जहाँ अगर की धारा। तहाँ सतगुरु को आसन होई, कोटि मोहि जन पहुँचे कोई। दसों दशा झिलमिल तह छाजा, बाजे तहाँ सुहनद बाजा। तहवा हंसा ध्यान लगावे, बहुर न जोनी संकट आवे। जहवा को सुख बरनी न जाई, सतगुरु मिले तो देह लखाई। ज्यों गूंगा को सुपना देखी, ऐसो जीवत जन्म को लेखो। क्षण इक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्ण न जाई। काया नाम सबे गोहिरावे, नाम विदेह विरले कोई पावे। ध्यान साधना कहते हुए जब साधक का ध्यान क्षण भर के लिए विदेह परमात्मा स्वरूप में समा जाता है तो उस क्षण को महिमा का, सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। देह के रूप में तथा नामों को सब याद करके पुकारते हैं परंतु उस विदेह स्वरूप के विदेह सत्य नाम को तो कोई विरला संत साधक ही जान पाता है। जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यमपुर वासी। नीम व सार बद्री पर धामा, गया द्वारका प्राग स्नाना। जो कोई चारों युगों सतगुरु युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में पवित्र कहीं जाने वाले काशी नगरी में निवास करे, नीमसार, बद्रीनाथ आदि तो तीर्थों पर जाए और गया, द्वारका, प्रयाग, संगम, इलाहाबाद में स्नान करे परंतु सार शब्द का रहस्य जाने बिना वह जन्म मरण के दुख यातना रूपी यमपुर में ही वास करेगा। 68 तीरथ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। कह लग कहो नाम प्रभाऊ, जो सुमिरे जम त्रास नसाऊ। चाहे कोई 68 तीर्थ हो, हरिद्वार, मथुरा, काशी, गंगा जी, रामेश्वर आदि में स्नान कर ले, चाहे सारी पृथ्वी की परिक्रमा कराए परंतु सार शब्द के ज्ञान को जाने बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस सार शब्द सत्यनाम के प्रभाव का वर्णन करूं, जो उसका नियम से विधि पूर्वक सुमिरन करेगा उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर कहि लोक सिधावे, धर्मराय ताको सिर नावे, जो हंसा निह तत्व समावे। सभी नामों से अद्वितीय अद्भुत सत्पुरुष का सार नाम सतगुरु से ही पाया जा सकता है। उस सार नाम की डोर पकड़कर संत साधक सत्यलोक जाता है। उस सार नाम की ध्यान साधना करने से जो सद्गुरु को हंस भक्त पांचों तत्वों से परे परम तत्व में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु के देवता धर्मराज की सिर झुकाते हैं। सार शब्द क्या है? सार शब्द विदेह स्वरूपा, नियक्षर वही रूप अनूपा, तत्व प्रकृति भाव स्वदेहा, सार शब्द नितत्व विदेहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है और उसका वह अनुपम रूप नियक्षर है, यानी जिसे शब्दों में लिखकर बताया ना जा सके। पंच तत्व एवं 25 प्रकृति के संयोजन से सभी शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द पंच तत्वों से रहित विदेह स्वरूप वाला है। विशेष सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वह सभी शब्दों से परे है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वह सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परमात्मा स्वरूप है। वह कहने में भी नहीं आता, उसको अच्छी तरह जांच परख लो। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द में बहुत अंतर है, उनसे अलग हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। जिस सार शब्द में परमपिता परमात्मा मिले, उस सार शब्द को स्वीकार कर लो। कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। यह शरीर एवं सांसारिक धन दौलत आदि ये सब कुछ ही समय साथ रहते हैं और फिर छूट जाते हैं, अतः सार शब्द से ही सही अर्थ विचार समझ लो। जो संत साधक निच आत्मस्वरूप एवं परमपिता परमात्मा का ज्ञान कराने वाला सार शब्द जान समझकर जिसने भी उस पर विश्वास किया, वह जीव कौवे जैसे कुर्बुद्धि को त्याग कर हंस की सुमित को धारण करके इस मोह माया के भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से इस सार शब्द की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। कल्याण की इच्छा रखने वाले संत साधक को सार शब्द का महत्व समझाते हुए सद्गुरु की शरण में रहकर सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा, पुरुष सुनाम सार परवाना, सुमिरन पुरुष सार सहिदाना। कहने सुनने के लिए संत भक्तों के पास वैसे तो लोक वेदादि के कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, लेकिन सच में तो केवल विदेह सार शब्द से ही जीव मनुष्य का उद्धार कल्याण होता है। सत्पुरुष परमात्मा का सुंदर सत्य नाम का ज्ञान ही सही प्रमाण है और सत्पुरुष परमपिता परमात्मा का सुमिरन हो सार एवं उसकी मोक्षदायिनी प्रमाण है। विशेष वास्तव में इस संसार में कहने सुनने के लिए चारों ओर के अनेकों शब्द और उपदेश हैं, उनसे बहुत सहायता एवं लाभ मिलता है तथा जीवन को सुधारने की प्रेरणा प्राप्त होती है, परंतु उनसे जीव इस माया रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस भवसागर को पार करने के लिए विदेह सार शब्द रूप परमपिता परमात्मा का सुमिरन ही है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वह अपने साकार सद्गुरु को परमपिता परमात्मा के रूप में देखे
और उनसे सार शब्द की दीक्षा ग्रहण करे। बिनु रसना के जाप समाई, तासो काल रहे मुरझाई। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, तापर चढ़ो रहे जनसूरा। ब्राहा जगत से ध्यान हटाकर तथा अंतर्मुखी होकर शांत चित्त वृत्ति से सार शब्द के अजापा जाप सुमिरन में जो लीन हो जाता है उसका काल उदास हो जाता है। अजचा जाप सुमिरन अत्यंत सूक्ष्म एवं संपूर्ण सहज मार्ग है। उस सहज मार्ग पर सूरवीर संत साधक चढ़ा रहे, साधना यात्रा करता रहे। नहीं वह शब्द न सुमिरन जापा, पूरन वस्तु काल दिख दापा। हंस भार तुम्हारे सिर दीन्हा, तुमको कहो शब्द को चीन्हा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द मुंह से बोलकर सुमिरन जाप का नहीं है और सार शब्द स्वरूप पूर्ण रूप के सामने काल दिखलाई नहीं पड़ता। तुमको जो सार शब्द कहा है, हे हंस, उसके आचरण का भार तुम्हारे सिर पर दिया है। पदम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सोताने। सूक्ष्म द्वार तहां जब दर से, अगम अगोचर सतपद पर से। मानव सरग के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं जो अजपा जाप की डोर को साधना करने पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई न देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। विशेष मानव शरीर के अंदर अनेक पंखुड़ियों वाले कमलों की चर्चा पतंजलि योग, प्रदीप योग, वशिष्ठ आदि योग ग्रंथों में विस्तार पूर्वक की गई है। योगियों के मतानुसार मानव का शरीर षटचक्र पर आधारित है। इन विभिन्न 6 चक्रों को नाना पंखुड़ियों वाला कमल बताया गया है जो निम्न प्रकार से हैं। मूलाधार चक्र, इस चक्र का स्थान गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर और उपस्थमूल से 2 अंगुल नीचे है। यह लाल रंग से प्रकाशित 4 पंखुड़ियों से युक्त कमल जैसा है। यह पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। इसको शरीर का आधार चक्र भी कहते हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ू पर इसका स्थान है। यह सिंदूरी रंग से प्रकाशित 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह जल तत्व का प्रमुख स्थान है। तीसरा मणिपूर्वक चक्र, इसका स्थान नाभिमूल है। यह नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है। चौथा अनाहत चक्र, इसका स्थान हृदय के मध्य है। वह सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह वायु तत्व का मुख्य स्थान है। विशुद्ध चक्र पांचवा, इसका स्थान कंठ प्रदेश है। ध्रुम धुंधले रंग से प्रकाशित यह 16 पंखुड़ियों के कमल के समान है। यह आकाश तत्व का मुख्य भाग है। छठा आज्ञा चक्र, इसका स्थान दोनों भुवों के मध्य भ्रुकुटी के भीतर है। यह सफेद रंग से प्रकाशित 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह महत्त्व का मूल स्थान है। सातवां सहस्त्रवार चक्र या शून्य चक्र, इसका स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ी वाले कमल के समान है। यह तत्वातीत है। हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र पर मन की गति निर्भर है। यह 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित माना जाता है। जिस समय मन कमल पुष्प के छिद्र के बाहर होता है वह मनुष्य की जागृत अवस्था मानी जाती है। उस समय मनुष्य विभिन्न कर्म करता है परंतु मन नटखट एवं चंचल है। वह क्षण प्रतिक्षण एक से दूसरी पंखुड़ी पर भ्रमण करता रहता है जिससे मनुष्य के कर्म कमल पंखुड़ियों के अनुसार होते हैं तथा मन के साथ ही इंद्रियां भी उस कर्म में प्रवृत्त होती जाती हैं। मन संसार में सबसे तीव्र गति से चलने वाली शक्ति है। मन को नियंत्रित करने तथा
कैवल्य पद पाने के लिए ही योगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। अंतर शून्य में होय प्रकाशा, तहवा आदि पुरुष का वासा, ताह चीन हंस तह जाई, आदि सुरत तह लय पंचुआई। देह के भीतर शून्य आकाश में अलौकिक प्रकाश होता है, वहाँ आदि पुरुष परमपिता परमात्मा का वास है। उसे पहचान समझकर सद्गुरु का हंस साधक वहाँ पहुँच जाता है। आदि चित्त वृत्ति वहाँ ले जाकर पहुँचाती है। आदि सूरत पुरुष को आही, जीव सोहगम बोलिए ताही। धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सार शब्द निर्वाणा। आदि चित्त वृत्ति जिस परमपिता परमात्मा के पास लेकर जाती है, उसे जीव सोह कहकर बोलते हैं, हे धर्मदास तुम बुद्धिमान संत हो, कल्याणकारक सार शब्द को अच्छी तरह से जानो समझो। सार शब्द का विवरण अगले भाग में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।